सुनो, बस सुनो, अपने भीतर के उस शोर को सुनो। वह अनवरत प्रवाह, विचारों का अंतहीन सिलसिला। एक प्रश्न, उसका उत्तर, फिर एक और प्रश्न, एक स्मृति, एक चिंता, एक योजना, एक पछतावा। यह मन है, यही तो है अतिचिंतन। एक ऐसा सागर जिसमें लहरें बनती बिगड़ती रहती हैं, पर तुम स्वयं को सिर्फ लहरों का जुड़ाव समझने लगते हो। अपनी असली पहचान, उस गहरे अथाह शांत जल को भूल जाते हो। आज इस क्षण में हम इन लहरों को थामने का प्रयास नहीं करेंगे। हम उस सागर की खोज में उतरेंगे जो हमारा अपना सार है। प्राचीन चीन की एक कहानी है। एक युवक एक जैन गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं शांति चाहता हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं होता, हमेशा विचारों का तूफान रहता है। मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक कटोरे में पानी दिखाया और कहा, इस पानी को देखो, इसमें धूल के कण तैर रहे हैं, यह तुम्हारा मन है। फिर गुरु ने उस कटोरे को एक शांत अंधेरे कमरे में रख दिया। 1 घंटे बाद जब युवक लौटा, पानी एकदम साफ और निर्मल हो चुका था। सारी धूल तल में बैठ गई थी। गुरु ने कहा, देखो, पानी को शांत होने दो और गंदगी स्वयं ही बैठ जाएगी। इसे हिलाओ मत, बस रुक जाओ। हमारा मन एक दर्पण है, लेकिन हम इसे इधर उधर घुमाते रहते हैं, अतीत की ओर, भविष्य की ओर। हम दर्पण को धूल भरी आंधी में ले जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि इसमें कुछ दिख नहीं रहा। प्रश्न यह नहीं कि दर्पण को कैसे साफ किया जाए, प्रश्न यह है कि उसे घुमाना कैसे बंद किया जाए। जब तुम घुमाना बंद कर देते हो, प्रकृति स्वयं उसे निर्मल कर देती है। आधुनिक विज्ञान इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो तब सक्रिय होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते। यह हमारी पहचान, हमारी चिंताओं, हमारे अहंकार का केंद्र है। और जब हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यह और भी उत्तेजित हो जाता है। जैसे रेत को मुट्ठी में जितना जोर से पकड़ोगे, वह उतनी ही तेजी से फिसलती जाएगी। अब अपनी आंखें बंद करो और स्वयं को आकाश के रूप में देखो। एक विशाल, अनंत, नीला आकाश। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, शांत, स्थिर, सर्वव्यापी। और विचार, वे सिर्फ बादल हैं, कभी हल्के और सफेद, कभी गहरे और भयावह। कभी वे छूट जाते हैं, कभी घने हो जाते हैं। पर क्या कोई बादल, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना हो, आकाश को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या वह आकाश को विभाजित कर सकता है? क्या वह आकाश का स्थायी स्वभाव बन सकता है? नहीं। बादल आते और जाते हैं, आकाश उनका साक्षी मात्र है। वह उनसे प्रभावित नहीं होता। तुम वह आकाश हो, विचार महज बादल है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं को बादल समझने लगते हो, जब तुम एक डरावने बादल से चिपक जाते हो और कहते हो, यह मैं हूं, यह मेरी समस्या है, यह मेरा दुख है, और भूल जाते हो कि तुम्हारा विस्तार उससे कहीं अधिक है। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, यह नहीं, मैं वह विचार नहीं हूं, मैं वह भावना नहीं हूं, मैं वह स्मृति नहीं हूं। जो कुछ भी आता जाता है वह तुम नहीं हो। तुम तो वही हो जिसमें यह सब प्रकट हो रहा है, वह साक्षी चेतन। अब एक नदी के किनारे खड़े होने की कल्पना करो। विचार एक नदी की तरह है जो बहती रहती है। तुम उस नदी के किनारे बैठे एक शांत प्रेक्षक हो। बस देखते रहो। देखो कैसे पत्तियां और टहनियां, कभी एक नाव या नहीं, सब बहती चली जा रही हैं। तुम्हारा काम सिर्फ देखना है, उसमें कूदना नहीं है। उस पत्ती को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है जो चिंता की पत्ती है। उस नाव पर चढ़ने की जरूरत नहीं है जो भविष्य की योजना की नाव है। बस बैठे रहो और देखो। ज्यों ही तुम एक विचार को पकड़ने, उससे लड़ने या उसे भगाने की कोशिश करते हो, तुम नदी में कूद गए और अब तुम बह रहे हो, तुम डूबने लगते हो। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहता है, विचारों के साथ एकाकार हो जाना। हमारी प्रथा कॉग्निटिव डिफ्यूजन सिखाती है, विचारों से अलग होकर उन्हें देखना। एक विचार आया, मैं असफल हूं, अब इसके साथ जुड़ो मत। इसे सिर्फ शब्दों का एक समूह देखो। इसे अपने मन के पर्दे पर टिमटिमाते हुए देखो और कहो, आहा, मैं असफल हूं वाला विचार आया। इसे निरपेक्ष भाव से देखने का अभ्यास करो, जैसे तुम आकाश से बादलों को देख रहे हो। यही मेडिटेशन का सार है, नियंत्रण नहीं, साक्षी भाव। एक सूफी कथा है। एक आदमी अंधेरी रात में सड़क पर अपनी चाबियां तलाश रहा था। एक दोस्त ने पूछा, तुम्हें कहां गिरी थी?
उसने एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया और बोला, वहां। दोस्त हैरान होकर बोला, पर जहां तुमने गिराई थी वहां तो अंधेरा है, तुम यहां क्यों ढूंढ रहे हो? आदमी बोला, क्योंकि यहां रोशनी है ना। हमारी सारी खोज इसी रोशनी के नीचे होती है, हमारे विचारों के घेरे में। पर शायद समाधान अंधेरे में है, उस जगह में जहां कुछ नहीं है। वह जगह है जागरूकता। अपने भीतर एक लौ की कल्पना करो, एक शांत स्थिर ज्योति। यह तुम्हारी चेतना की लौ है। यह जलती है, चमकती है, पर हिलती नहीं। अब अपने विचारों को इस लौ के सामने आते हुए देखो। वे इसकी रोशनी में आते हैं, प्रकट होते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं, पर लौ वही की वही रहती है। वह न तो अच्छे विचार से प्रज्वलित होती है, न बुरे विचार से बुझती है। वह तो बस है। तुम वह लौ हो, तुम वह ज्योति हो जो सब कुछ देखती है पर प्रभावित नहीं होती। इसी ज्योति को अपने भीतर महसूस करो। यही वह अंधेरा है जहां तुम्हारी खोई हुई शांति, तुम्हारा सच्चा स्वरूप पड़ा है। विचारों की रोशनी के नीचे मत ढूंढो, उसके पार देखो। शांति की खोज एक विरोधाभास है, जैसे कोई अपनी सांस की खोज करे या अपने दिल की धड़कन की तलाश में भागे। वह तो पहले से ही यहां है, इसी क्षण में। तुम्हारा मन शांत होने के लिए नहीं बना है, वह सोचने के लिए बना है। जैसे आंख देखने के लिए बनी है, कान सुनने के लिए। समुद्र की लहरें बहने के लिए बनी हैं, उन्हें रोकने का प्रयास व्यर्थ है। पर तुम समुद्र हो, लहरें नहीं। इसलिए इस खोज को, इस संघर्ष को छोड़ दो। विचारों से मुक्त होने का प्रयास, यह भी एक विचार ही तो है। यह सबसे सूक्ष्म अतिचिंतन है। बस रुक जाओ इस क्षण में, सांस लो, अपने शरीर को महसूस करो, कमरे की हवा को। दूर कहीं कोई आवाज आ रही है, बस इसी क्षण में, यहां, अभी। विचार चलते रहेंगे, उन्हें जाने दो, उनकी सवारी मत करो। उन्हें देखो जैसे ट्रेन के डिब्बे गुजरते हैं प्लेटफॉर्म से। तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहो, स्थिर, सुरक्षित। ताओ की शिक्षा है वू वेई, बिना प्रयास के होने दो। नदी बहती है बिना अपने बहने का प्रयास किए। फूल खिलता है बिना खिलने की चिंता किए। तुम्हारा अस्तित्व भी वैसे ही प्रकट हो रहा है। इसे होने दो, बस। शब्दों को जाने दो, इन सब बातों को भी जाने दो। यहां कोई करने को नहीं बचा है, कोई प्राप्त करने को नहीं। सिर्फ है, सिर्फ होना। मौन ही वह भाषा है जिसमें अस्तित्व बोलता है। इस मौन में उतरो। यह कोई खालीपन नहीं है, यह परिपूर्णता है। यह शून्यता नहीं, बल्कि सभी संभावनाओं का आधार है। जैसे एक सपना तब टूटता है जब तुम्हें ज्ञान होता है कि तुम सपना देख रहे हो, वैसे ही अतिचिंतन का सपना तब टूटता है जब तुम्हें ज्ञान होता है कि तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम वह आकाश हो जिसमें सारे सपने आते जाते हैं। यह जानना ही मुक्ति है। और अब इसी मौन में सब कुछ समाहित है।